अस्सलाम वालेकुम। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के 2 टेस्ट थे हमारे 4 दिसंबर को संडे को, इनके हमारे जो बेसिक रीजन बने थे, सेंटर बने थे, वो इस्लामाबाद में बने थे और मैं भी वो टेस्ट देकर आई हूँ। एक हमारा था सेंटर F10 में और एक I10 में। एक की टाइमिंग थी सुबह 8 बजे और एक की टाइमिंग थी दोपहर 2 बजे और टाइमिंग यही मेंशन थी, लेकिन हम सब सेंटर जो है वो 10 मिनट्स पहले पहुँच गए थे और लिखा हुआ था कि 15 मिनट्स अगर ओवर हो जाएंगे टाइमिंग से तो फिर इंटर नहीं होने देंगे एग्जामिनेशन रूम में, और सेम इसी तरह से हुआ था। लेकिन टेस्ट जो था वो उस प्रॉपर टाइमिंग जो मेंशन की हुई थी उससे 30 मिनट्स बाद स्टार्ट हुआ था और टाइम हमारे पास था 80 मिनट्स और MCQs हमने सॉल्व करने थे 100 क्वेश्चन से और 80 मिनट्स में हमने सॉल्व करने थे 0.25 पर रॉन्ग क्वेश्चन की नेगेटिव मार्किंग थी। और इसके अलावा ये था कि मेंशन था कि आपने एक ब्लैंक पेज उसमें था कि उसमें आपने प्रैक्टिस कर लेनी है क्वेश्चन की उसी क्वेश्चन बुक के अंदर ही। उसके अलावा ये था कि 80 मिनट्स एग्जैक्टली हमारे पास टाइमिंग थी, 1 मिनट कम नहीं 1 मिनट ज़्यादा नहीं, एग्जैक्टली 80 मिनट्स। और उसमें हमने यानी 1 आवर 20 मिनट्स और उसमें हमने 100 क्वेश्चन सॉल्व करने थे। क्वेश्चन की जो तरतीब थी वो इस तरह से थी कि सबसे पहले इंग्लिश के क्वेश्चन था जिसमें कुछ ग्रामर के क्वेश्चन थे, जिसमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कुछ टेंसेस के क्वेश्चन थे। सेकेंडली उसमें सिनोनिम्स के क्वेश्चन थे और सिमिलर मीनिंग्स के क्वेश्चन थे, ऑपोजिट वर्ड्स ऑपोजिट थे। लेकिन जो वर्ड्स कलेक्शन थी वो बहुत डिफिकल्ट थी, यानी वो वर्ड्स थे जो हमने डेली रूटीन में या इस तरह से नॉर्मल कहीं रीड नहीं किए होते, तो वो हमारी काफ़ी उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है। हाँ, जो टेंस थे यानी कि ग्रामर के सेंटेंसेस थे उसमें ये था कि वो ये था कि हमें आने चाहिए, ग्रामर हो तो बस वो हो जाएंगे सॉल्व। तो उसके बाद जो सेकंड पोर्शन था वो एनालिटिकल रीजनिंग का था, मीन स्टेटमेंट वाला पोर्शन था जिसमें स्टेटमेंट्स गिवन होती थी, उसके 4 या 5 कंडीशंस गिवन होती थी। उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमने MCQ सॉल्व करने होते थे। तो UDC LDC का एक ही टेस्ट था, इसी तरह से सब इंस्पेक्टर और सिक्योरिटी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का एक ही टेस्ट था। और जो ज़्यादा हैवी टेस्ट था वो सब इंस्पेक्टर वालों का था, उसमें काफ़ी ज़्यादा टफ क्वेश्चन थे, लेकिन दोनों का जो करिकुलम सिलेबस था वो ऑलमोस्ट सेम था। सिर्फ डिफरेंस इतना सा था कि जो सब इंस्पेक्टर सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर वाले क्वेश्चन की चॉइस थी, यानी कि उनकी जो कलेक्शन थी, चूज़ करना था उनको, वो काफ़ी डिफरेंट उनका लिया गया था मटेरियल। सो जो उसमें एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन थे वो ज़्यादा थे, 21 से 22 मैक्सिमम हमने एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने थे, मीन स्टेटमेंट वाले। वो स्टेटमेंट का कुछ इस तरह से दिया हुआ था कि अगर हमारे पास एक स्टेटमेंट दी हुई है, उसकी हमने केयरफुली उसकी पहले रीडिंग करनी है, उसकी सब के सब कंडीशंस को देखना है, उसके बाद जाके हमने उसके अकॉर्डिंग MCQ सॉल्व करने हैं। तो 4 या 3 स्टेटमेंट जो थी वो इन्वॉल्व थी इसमें क्वेश्चन बुक में। लाइक पहले हमारे पास एक दी हुई है स्टेटमेंट, उसकी 4 से 5 कंडीशंस होंगी, फिर उसके बाद उसके MCQs होंगे। तो उसका बेस्ट वे यही है कि आप ब्लैंक पेज में पहले उस स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर बना लें, उसका पूरा जो है वो एक उसकी आउटलुक बना लें, उसके अकॉर्डिंग यानी उस आउटलुक उस स्ट्रक्चर में सारी की सारी कंडीशंस इंक्लूड हो जाए, उस पर अप्लाई हों, उनके अकॉर्डिंग आप जब MCQ सॉल्व करेंगे तो वो जितने भी MCQs उस स्टेटमेंट से रिलेटेड हो गए वो सॉल्व हो जाएंगे। स्टेटमेंट ऐसे थी कि अगर एक सिटी है उसमें 7 हाउसेज हैं, एक कॉलोनी है उसमें 7 हाउसेज हैं, उनके नंबर हैं ABCDEFG और ए जो है वो किसी एक कॉर्नर पर है, बी और सी के मिड में 2 हाउसेज हैं और जी का नेबर हाउस जो है वो F है। तो फिर उससे रिलेटेड जो है ना वो ये सारी कंडीशंस होंगी, उससे रिलेटेड फिर MCQs थे कि ए कौन से कॉर्नर में है, राइट में या लेफ्ट में। अच्छा, F का नेबर कौन सा नंबर है, F वाला हाउस या G वाला हाउस, इस तरह से वो क्वेश्चन दिए हुए थे। लेट्स सपोज हमारे पास एक ऑफिस है, ऑफिस में 3 मैनेजर्स हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, असिस्टेंट हैं, वो असिस्टेंट जो है वो मैनेजर को असाइन किए जाएंगे। तो एक एब्सेंट हो तो कौन से 2 जो है वर्क करेंगे और ये वाले वर्क नहीं कर सकते इस मैनेजर के लिए, तो मतलब कंडीशंस अप्लाई होती हैं। उसके बाद उनके MCQs होते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास पाकिस्तान स्टडीज़। पाकिस्तान स्टडीज़ में काफ़ी टफ क्वेश्चन थे। लाइक हमारे पास था K2 का सेकंड नेम क्या है, और इसके अलावा ये था कि ज़रब ऑपरेशन जो है वो कब लॉन्च हुआ। इसके अलावा बाकी ये था कि ये जो अभी सैलाब वगैरह का था कि इसमें कौन सी कंट्री के वज़रा ने कब पाकिस्तान का दौरा किया, इस तरह से वो क्वेश्चन थे। उसके बाद जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स, ये क्वीन एलिज़ाबेथ की डेथ कब हुई। उसके बाद
डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन थे, मतलब जनरल नॉलेज के, जो हमने मतलब इन्फॉर्मेशन, जैसे न्यूज़ हम सुनते हैं तो उसमें इस तरह से इन्फॉर्मेशन आ सकती है। उसके बाद कंप्यूटर का पोर्शन था। उसमें कंप्यूटर में जो कंप्यूटर ऑफिस में यूज़ होता है, लाइक एसक्यूएल हो गया, डेटाबेस हो गया, सी प्लस प्लस होगी, वैसे जो इसके लिए पेस्ट, कॉपी, कट इसके लिए यूज़ होता है, एमएस ऑफिस, एक्सेल, इनमें से जो शॉर्ट फॉर्म होती हैं कि डॉक्यूमेंट्स एक्सेल में सेव करें तो उसकी क्या एक्सटेंशन होगी, इस तरह से वो क्वेश्चन थे। और इसके अलावा इस्लामियात के 5 से 6 MCQs थे इस्लामियात पोर्शन के, लाइक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में कितने हज किए, अच्छा खालिद बिन वलीद किस कबीले से ताल्लुक़ रखते थे, इस तरह से वो इस्लामियात के पोर्शन थे। सिर्फ 5 से 6 क्वेश्चन थे इस्लामियात के, बाकी यही ऑलमोस्ट टेस्ट था हमारा। और 1-2 क्वेश्चन मैथ के इन्वॉल्व थे, 1-2 क्वेश्चन फिजिक्स के इन्वॉल्व थे, जो बाकी रैंडमली 5 या 10 बच जाते थे ना MCQs, उसमें यही था एनर्जी के बारे में, पावर के बारे में, इस तरह से। और मैथ के 2 क्वेश्चन थे कि अगर एक बुक की प्राइस इतनी है तो 4.5 बुक्स की प्राइस कितनी होगी, तो उसमें पॉइंट का कुछ था कि इन्वॉल्व हो जाता था, यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है, और इस तरह के मैथमेटिकल क्वेश्चंस थे। वो भी सब इंस्पेक्टर वाले में, UGC LDC में मैथ का क्वेश्चन नहीं था। तो ऑलमोस्ट दोनों का सिलेबस सेम था। और 80 मिनट्स जैसे ही ओवर हुए तो हमसे टेस्ट ले लिया था उन्होंने। बस यही था इस टेस्ट के बारे में।